सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज की वीडियो में हम ऐसे एक आदमी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मेरा मतलब है आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आदमी के बारे में बताने वाला हूँ जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी परमेश्वर के लिए उन्होंने इस्तेमाल हो रहे हैं। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करते हैं उनके राज्य के लिए, उनके वचन के लिए। चलिए जानेंगे उनके बारे में। उनका नाम है निक वुजिसिक। ये जो निक वुजिसिक ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न में दिसंबर 4, 1982 में जन्म हुए थे। उनका जन्म उधर हुआ था। उनका ना कोई हाथ है ना कोई पाँव है। इस परिस्थिति में उनकी माँ उसको पैदा किए थे। उनकी फैमिली के बारे में अगर हम बातचीत करें तो उनकी माँ एक नर्स थे जिसका नाम था दुशंका वुजिसिक, और उनकी पिताजी का नाम था बोरिस्लाव वुजिसिक जो एक बिजनेसमैन थे। और निक वुजिसिक, उनका हाथ नहीं था, पैर नहीं था, जैसे पैर नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन उनकी जो पिता माता थे निक वुजिसिक, उनकी पिता माता, उनका एक विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। उनका ये विश्वास था कि अगर हमारा ये लड़का बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद परमेश्वर ने जरूर उनको, इस बच्चे को, हमारा बच्चे को उनके राज के लिए इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर ही करेंगे और ये एक महान प्रचारक बनेंगे, जो कि 100% सच हुआ। और एक दिन ऐसा हुआ, निक वुजिसिक बहुत बड़ा टीचर बन गए पूरी दुनिया में। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरी दुनिया में वो एक बहुत बड़ा टीचर बन गए। और ये ऐसे के टीचर थे तो कि डेडिकेटेड थे परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के लिए, उनके राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। जो कि उनका पिता माता का सपना था, हमारा बच्चा बड़ा होगा और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे और बहुत बड़ा प्रचारक बनेंगे। ये जो कुछ भी सपना था सब कुछ पूरा हुआ। निक वुजिसिक ने सब कुछ पूरा कर दिया। और निक वुजिसिक अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए थे, और ये स्ट्रगल अपनी पिता माता के लिए भी था। सिर्फ निक वुजिसिक ही नहीं, उनकी पिता माता भी बहुत स्ट्रगल किए थे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए। क्योंकि अगर हाथ नहीं, पैर नहीं होगा तो कैसे होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में उन्होंने दाखिल हुए, लेकिन वो सिर्फ अकेला वो ऐसा स्टूडेंट थे जिनका हाथ और पैर नहीं था, और हैंडीकैप स्टूडेंट सिर्फ निक वुजिसिक ही थे पूरी ऑस्ट्रेलिया देश में। आप सोच सकते हैं, पूरी ऑस्ट्रेलिया देश में सिर्फ यही एक हैंडीकैप स्टूडेंट थे जिनका हाथ नहीं था, पैर नहीं था। लेकिन उनको पढ़ने के लिए परमिशन मिल गया था उनकी पिता माता को, तुम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो हमारे स्कूल में। और निक वुजिसिक वो दूसरी बच्चे की तरह वो हंस रहे थे, खेल रहे थे और सब कुछ कर सकते थे। लेकिन कभी कभी उनको अकेला रहना पड़ता था। तभी उनका उम्र था सिर्फ 8 साल। जब वो अकेला रहते थे तो एक सोच उनके मन में आती थी। क्या आता था कि सुसाइड करने के लिए, खुद को मारने के लिए एक चिंता, एक भावना उनकी मन में हमेशा आ रहा था।
लेकिन ये सब करने के लिए जब उनको मन में ये सब आ रहा था, तब एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ ने उनको एक आर्टिकल दिखाया। उनकी माँ ऐसे थे, सर्वदा हर पल उनको इनकरेज करते थे, निक भुजिसी को इनकरेज करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आर्टिकल लिखा गया था। वो आर्टिकल एक हैंडकैप बच्चे के बारे में लिखा गया था, और वो बच्चा कैसे स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने कैसे सक्सेस हुआ अपनी ज़िंदगी में, ये सब कुछ लिखा हुआ था। जब उनकी माँ ने ये आर्टिकल उनको दिखाया, निक भुजिसी को, निक भुजिसी की उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गया। वो भी सोचने लगे, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो क्या हुआ, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ज़िंदगी में कुछ बन सकता हूँ। इस एक चिंता, एक भावना उनकी मन में आया। उसके बाद निक भुजिसी अपनी ज़िंदगी का मकसद को उन्होंने समझ पाए थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में निक अपने प्रेयर ग्रुप में उन्होंने लीडर हुए थे। अपना प्रेयर ग्रुप को उन्होंने लीड किए थे, उनको एक लीडर बना गया था। परमेश्वर के आशीर्वाद से और ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। आप सोच सकते हैं, एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी एक बच्चा हाई स्कूल पास करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। और आज अगर हम इस निक भुजिसी के बारे में अगर हम देखें तो वो एक अच्छा शिक्षक है, टीचर है, और प्रीचर भी है। टीचर और प्रीचर दोनों का कैरेक्टर उनकी अंदर है। अच्छा टीच कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, और अच्छा परमेश्वर का वचन प्रचार भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च करके भी देख सकते हैं निक भुजिसी उनका प्रचार। मैं तो सिर्फ उनका ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन उनका प्रचार आप एक बार सुनिए, ये मैं चाहता हूँ। तो वो सर्वदा वो क्या करते थे, जब वो प्रीचिंग करते थे, अपने आप को वो एग्जाम्पल देते थे। तो देखो, मेरा हाथ नहीं, पैर नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने मुझे प्रेम करता है। जो लोग डिफ़िकल्टी में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल थे निक भुजिसी। उन्होंने भी रियलाइज करते थे, हाँ ये बिल्कुल सच है, परमेश्वर हम प्यार करता है। हमारी ज़िंदगी में समस्या है तो क्या है, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करता है। ये सोच, ये विचारधारा हमेशा उनकी मन में आते थे, जो लोग उनकी वचन सुनते थे। वो उन्होंने शादी किए थे। उनका टेस्टिमनी में उन्होंने कहा था, तो मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगा, कोई लड़की मुझसे पसंद करेगी, ये मैं कभी नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने ये सब किया। उनका पत्नी का नाम था केनाए मियाहरा। उनको उन्होंने शादी किया। उनका 4 बच्चे पैदा हुए, और पहला बच्चा का नाम था कोसी जेम्स, जो कि 2015 में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद उनका दूसरा बेटा भी पैदा हुआ, जिनका नाम था देजन लेवी। अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है लाइफ विदाउट लिम्स। उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन 2005 में स्थापना की थी। उन्होंने और एक ऑर्गेनाइजेशन भी खोला है, उनका नाम है एटीट्यूड इज एटीट्यूड, जो कि 2007 में उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हमने ये सीखा। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, तो हमारे ज़िंदगी में जितना भी डिफ़िकल्टी आता है तो भी परमेश्वर हमें प्यार करता है। ये नहीं कि हमें हमारे ज़िंदगी में समस्या है, परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमें प्यार करता है। और जब हमारे ज़िंदगी में कभी समस्या आता है, डिफ़िकल्टी आता है, तो हमें प्रभु में वो मजबूत करता है। ये भी निक वुजिष्की ने कहा था उनके प्रीचिंग में। तो सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की।